कि कोई माँ के पेट से तो पैदाइशी तो कोई गयानी नहीं होता, नॉलेज इकट्ठी करके ही आपको वीडियो बनानी होगी। दूसरा ये है कि एनिमल वही मूवी पे इन्होंने जो रिव्यू दिया, जो पूरी वीडियो बनाई, पूरी वीडियो मैंने देखी, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब है कि सहमत भी हूँ और सहमत नहीं भी हूँ। वो इस तरह से, दोस्तों वीडियो का टाइटल है ध्रुव राठी एनिमल कैंसर सोशल लिस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ध्रुव राठी ने एनिमल का कैसा रिव्यू दिया कि बवाल हो गया। बॉबी देओल को इन फिल्मों में खोज पाए थे आप। इस बच्चे ने तमाम अनबॉक्सिंग वाले यूट्यूबर्स को ट्रोल कर डाला। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक इंस्टा रील ने कैसे इन गे ग्रैंड पाज के चैनल पर बाहर ला दी। ध्रुव राठी ने एनिमल फिल्म को कैंसर बुला दिया और बवाल हो गया है। हुआ ये कि ध्रुव राठी के चैनल में एक वीडियो अपलोड किया गया, टाइटल दिया एनिमल साल 2023 की सबसे खराब फिल्म, एक क्वेश्चन मार्क था, इसे थंब दिया गया, ये कैंसर है। ध्रुव राठी ने जो चिंगारी छोड़ी तुरंत ही आग बन गई। लोग तुरंत इस गंभीर मुद्दे में अपनी राय देते हुए नजर आए। इस वीडियो में बात की गई थी कि ऐसी फिल्में बनती क्यों हैं, कैसे सोसाइटी को इससे नुकसान पहुंचता है। साथ ही एनिमल जैसी फिल्मों के फैंस पर भी बात की कि कैसे वो अपने वैलिडेशन के लिए फिल्म को डिफेंड करते हैं और दूसरों को ट्रोल करते हैं। आपको बताते हैं सोशल मीडिया में क्या चला। एक यूजर ने कहा कि मैंने आपका ओपनहाइमर वाला वीडियो देखा, उसमें कुछ भी नया नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। आप बस विकिपीडिया से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो बना देते हो। संदीप रेड्डी वांगा ने 4 साल में एनिमल फिल्म बनाई और आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, शर्म कर लो। लोग ध्रुव राठी के पुराने वीडियो भी निकाल लाए जिसमें वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की तारीफ कर रहे हैं। लिखा गया कि दुग्गल साहब की माने तो एनिमल सबसे खराब फिल्म है लेकिन वासेपुर सबसे जरूरी फिल्म। मीम्स भी बने। कबीर सिंह की डीपी लगाए एक यूजर ध्रुव राठी के चेहरे को जोकर जैसा बनाकर लिखते मिले कि हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट करने वाली मूवी को मूवी की तरह लो, लेकिन एनिमल को अच्छा बोलने वालों की मेंटालिटी गिरी हुई है। यूट्यूब चैनल टायर्ड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन के अनमोल जामवाल ने भी वीडियो के बारे में ट्वीट किया। लिखा कि ध्रुव राठी का वह वीडियो एक फिल्म रिव्यू कम और भारत को मूर्ख, यौन रूप से कुंठित और बौद्धिक रूप से अक्षम घोषित करने का पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट ज्यादा है। हालांकि वीडियो का मजाक भर नहीं उड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रोलिंग हुई, कुछ लोग सपोर्ट करते भी नजर आए। पूरे वीडियो की क्लिप चलाई गई। एक क्लिप लगाकर लिखा गया कि ध्रुव राठी ने रणवीर और वांगा के फैंस और एनिमल को पसंद करने वाले सभी लोगों की पर्सनैलिटी को एक्सपोज कर दिया। उनका कहना है कि केवल टॉक्सिक लोग ही ऐसी फिल्मों से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं था कि फिल्म के फैंस ही नाराज दिख रहे थे, पॉलिटिक्स भी खूब हुई। ध्रुव राठी वीडियो में एक जगह मुलायम सिंह यादव की कही बात का भी जिक्र करते हैं जिसके चलते सपा के समर्थक भी नाराज दिखे। ध्रुव राठी के इस उदाहरण को कुंठा बताते हुए एक यूजर ने लिखा कि वो ध्रुव राठी से सहमत हैं लेकिन उनको एग्जाम्पल देना ही था तो कई नेता लोग बलात्कार जैसे घिनौने काम करके बैठे हैं, उनका उदाहरण देना चाहिए था, मुलायम सिंह यादव का नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। एक यूजर ने इसे नेताजी के नाम का दुरुपयोग भी बताया। एक और कमेंट आया जिसमें कहा गया कि ध्रुव राठी ने सही किया और नेताजी ने लड़कों के बारे में गलत स्टेटमेंट दी थी। वीडियो लाइव है, सब अपने अपने हिस्से का गम वीडियो में देख रहे हैं, कुछ न कुछ मिल ही जा रहा है जिससे सहमति असहमति चरम पर है। सोशल मीडिया में अपने हिस्से के नंबर सब बटोर रहे हैं, हम भी बटोर लेते हैं, हम इसी पे दे देते हैं। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है और उसमें लीड रोल्स में कथित नेपोटिज्म की बदौलत आए मुख्य किरदार हैं। हम बात कर रहे हैं वही एनिमल की। फिल्म में विलन की भूमिका में नजर आए बॉबी देओल पर जमकर सिंपिंग हो रही है। उनकी एंट्री तक का वीडियो वायरल है। एक पोस्ट दिखा जिसमें लॉर्ड बॉबी को हॉलीवुड की फिल्म का हीरो बता दिया गया। कैप्शन दिया गया, ये बॉबी देओल की दुनिया है और हम बस इसमें रह रहे हैं। सही बात है, सच यही है। बॉबी जेम्स बॉन्ड के अवतार में, सोशल नेटवर्क में बॉबी देओल ऐसे लगेंगे, टाइटैनिक में भी लॉर्ड बॉबी, मार्वल की फिल्म में कैसे रह सकती हैं, लॉर्ड बॉबी वोल्वरीन भी बनेंगे। बॉबी बॉक्सर भी हैं, रॉकी में भी दिख सकते हैं। लॉर्ड को ट्विलाइट में भी कास्ट किया गया। आज तक समझ में नहीं आया इसको ट्विलाइट कहते थे ट्वाइलाइट कहते थे, जो भी है उसमें भी कास्ट किया गया। मैट्रिक्स बिना तो ये लिस्ट अधूरी ही रहती। लॉर्ड बॉबी ओरिजिनल है, लाल सिंह चड्ढा नहीं, फॉरेस्ट गंप बनेंगे और अंत में कराटे किड में बॉबी ऐसे दिखेंगे। सब जगह सिर्फ और सिर्फ बॉबी ही बॉबी है। हॉलीवुड, आर यू सीइंग दिस? बीच बीच में यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई के अंदाजे बाहर आते रहते हैं। ये आंकड़े हर कोई सोच लेता है कि यार यही करना है, अब वीडियो बनाना, वायरल होना और बैठे बैठे कमाना है। पर दिक्कत ये होती है कि क्या वीडियो बनाया जाए। हर चीज़ के तो चैनल और एक्सपर्ट मौजूद हैं ऑनलाइन। अलग दिखने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, मगर सबकी किस्मत में वायरल होना नहीं लिखा, क्योंकि वायरल होना हो तो बिना सोचे समझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे कृष्णा रघुवंशी नाम के लड़के ने किया। इसने फ़ोन में कवर कैसे लगाएं ये वीडियो डाला। वीडियो में वो गलत फहमी को गलत फैमिली बोलते नजर आए। देखिए वीडियो आप। तो भाई लोग, आज हम आपको सिखाएंगे कि फ़ोन में कवर कैसे लगाया जाए। तो जोरा लिया।
तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को गलत फहमी होती है कि फ़ोन का कवर ऐसे लगता है, ऐसे ये कैमरा ऊपर रहेगा और इसके जो छेद रहते हैं वो नीचे रहेंगे। तो ये आपकी गलत फहमी बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये जो रहता है काय दूर दूर ले जाता है। जो यार भैया ये जो कैमरा रहता है ना, ये इधर ऐसे लगता है और बहुत ही ज़्यादा लोगों की गलत फहमी ऐसी रहती है कि ये ऐसा लगता है। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको अब हम लाइव बताएंगे कि कैमरे में कवर, मोबाइल में कवर कैसा लगता है। तो ये देखिए, ये ऐसा रखा और फिर आप सोचेंगे कि ऐसे ही छोड़ दें, तो आप ऐसे कभी मत छोड़ना, वरना आपका मोबाइल टूट सकता है। इसको ऐसे करके इधर दबाया, इधर दबाया, इसे टाइट दबाना पड़ता है, ये दब नहीं रहा, ऐसे ऐसे। और ये आपका फ़ोन में कवर लग के रेडी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। इंटरनेट की जनता को जो चाहिए था वो मिल चुका था। मिला क्या? गलत फैमिली। देखिए क्या क्या बोले लोग। किसी ने कहा गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली। यस। एक यूजर ने फोन लगाना सीखने के बाद कहा भाई निकालेंगे कैसे। एक बोले कि बाकी सब ठीक है लेकिन फैमिली पर मत जा। किसी ने फोन पर कवर लगाने की महत्ता को समझा और लिखा जूम क्लास पर सबको सिखा दो। वीडियो में अब तक 4 मिलियन व्यू आ चुके हैं। ऐसे होता है इंसान वायरल, वरना नहीं होता। वायरल होने के एक तरीके बारे में हमने अभी देखा। अब आता है दूसरा तरीका, डांस का। ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसा नाचो कि इंसान आपकी एनर्जी देख के आपका वीडियो शेयर किए बिना न रह पाए। एक ताऊ की वीडियो पे नजर पड़ी। मौका था किसी की शादी का या ऐसे ही किसी मौके का। डीजे पर कोई रीमिक्स गाना बज रहा था, डीजे फ्लोर सेट था, फुल माहौल था। तो ताऊ नाचे और ताऊ ने क्या नाचा, मतलब उनका हैंड लेग कोऑर्डिनेशन देख के अच्छे अच्छे जिम जाने वाले भी शर्मा जाए। देखिए थिरकाने वाला ये वीडियो। आज से ये ताऊ मेरे आइडल हैं। मुझे ऐसा ही बुढ़ापा चाहिए। पूरा दिस और नथिंग वाला मामला हो गया है मेरे लिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे एक रील की और उसके पीछे की एक प्यारी सी कहानी की। JAQX TV, कैसे पढ़ेंगे इसको, JAQX TV नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने रील अपलोड की। लिखा कि वो YouTube में 0 व्यू वाले वीडियो खोज रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी एक कपल पर जो YouTube पर ट्रैवलिंग की वीडियो डालते हैं। ये लोग कभी बोटिंग करते हैं, कभी हाइकिंग पे जाते हैं, जिपलाइन करते हैं, अपनी 1 साल की YouTube एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं और ब्लूपर भी डालते हैं। रील में आगे कहा गया कि क्या हम इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चैनल का नाम है 2 गे ग्रैंडपाज ट्रैवल। आप भी इन्हें सब्सक्राइब करिए। दुनिया में प्रेम बचा रहे और क्या ही चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और चाहिए, सफाई के शहर इंदौर में आप हिस्सा बन सकते हैं लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए आपको पहुंचना होगा 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़ के एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिनको आप देखेंगे, सुनेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे। तो इंदौर कर रहा है आपका इंतजार। हिस्सा बनिए लिट चौक का। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। ध्रुव राठी की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगती हैं तो वो देखता हूँ। मतलब है कि इंग्लिश तो वैसे ही मेरी कमज़ोर है, तो अगर ये विकीपीडिया से या गूगल से कहीं से भी नॉलेज इकट्ठी करके एक वीडियो बना देते हैं तो बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं अब ध्रुव राठी को इल्हाम तो नहीं होगा कि कोई भी शख्स अगर कहीं से भी नॉलेज इकट्ठी करके आपको बयान करता है तो आप कर लें, आप बयान कर दें। तो नॉलेज इकट्ठी करना ही तो फ़न है, नॉलेज इकट्ठी करके ही बोलना ही तो फ़न है। यही तो चीज़ है। हर किसी को हर चीज़ पता थोड़ी होती है। गूगल से ही देखना होता है, बुक्स से ही देखना होता है और फिर वही नॉलेज के बारे में वीडियो बनती है। तो अक्सर लोग कहते हैं इस तरह से, तो मुझे बड़ा हैरत होती है कि कोई माँ के पेट से तो पैदाइशी तो कोई गयानी नहीं होता। नॉलेज इकट्ठी करके ही आपको वीडियो बनानी होगी। दूसरा ये है कि एनिमल मूवी पे इन्होंने जो रिव्यू दिया, जो पूरी वीडियो बनाई, पूरी वीडियो मैंने देखी, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब है कि सहमत भी हूँ और सहमत नहीं भी हूँ। वो इस तरह से कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, बेशुमार ऐसी मूवीज़ हैं मार धाड़ वाली। पुष्पा देख लें, मतलब हीरो ने ही तबाहियाँ मचाई हैं। आप KGF देख लें, तबाहियाँ मचाई हैं सब ने, गैंगस्टर बने हैं। तो एनिमल ही स्पेशल क्यों इतना चर्चा का मुद्दा बनी? तो फिल्मों की हद तक एक्शन वायलेंस तो फिल्म है मतलब वो। और इससे पहले इतना चर्चा नहीं हुई, एनिमल को लेके हुई कि इसमें वायलेंस दिखाया गया। तो एक्शन फिल्म में तो वायलेंस होता ही होता है। अब ये कोई स्पेशल ख़ास मूवी नहीं है कि इसमें वायलेंस है और इससे पहले लव स्टोरियाँ बन रही थी, तो एक्शन मूवीज़ बन रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि गलत है,
मतलब ये नहीं है कि जितनी भी मूवीज़ वायलेंस वाली बनती हैं, मार धाड़ वाली बनती हैं, वो सही है, गलत है, लोगों पे इम्पेक्ट पड़ता है, माशरे में चीज़ों का असर हम लेते हैं, हम उन चीज़ों को कॉमन समझते हैं। एक शख्स का क्लिप आज भी मुझे याद है कि वो वास्तव का रेफरेंस दे रहा था कि भाग जाऊंगा मैं, जेल से निकल के दिखाऊंगा, मैं रघु शेट्टी हूँ मैं, इस तरीके से बाकायदा एक क्रिमिनल मीडिया के सामने ये बात कर रहा है। वो इतना इंस्पायर हुआ था वो उस फिल्म से। तो लोग इंस्पायर होते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये इकलौती फिल्म नहीं है जो वायलेंस से भरपूर है, बेशुमार मूवीज़ हैं। बाकी वो बच्चे वाला गलत फैमिली वाला बड़ा अच्छा लगा। यही चीज़ है कि अगर आपने लोगों की साइकोलॉजी पकड़ ली, लोगों की नफ्सियात पकड़ ली, लोगों को टेढ़ा मेढ़ा देखना चाहते हैं, लोग उल्टा सीधा देखना चाहते हैं, लोग सीधी सीधी बात को समझते नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी। और बुढ़ापे में जो डांस था, यही ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है, जितना खुश रहना है, एंजॉय करना है, कर लो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।